Hello guys, welcome to our YouTube channel Commerce Series, a perfect place for commerce lover। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो आइए देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कम्युनिकेशन के। टू गिव प्रॉपर एंड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। एक प्रॉपर और सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हमें किसके थ्रू मिलती है? कम्युनिकेशन के। जब तक हम लोग बातचीत नहीं करेंगे तो हम लोगों को एक प्रॉपर और सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू मिलेगी? एक दूसरे को जब हम लोग बताएंगे तभी तो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन इन बिजनेस एक्टिविटीज। जब तक हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते, हम दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। सामने वाले को क्या काम करना है, जब तक हम लोग उसे बताएंगे नहीं, उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे कि उसे कैसे काम करना है, तब तक बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हमारी हैं वो स्मूथली नहीं काम करेंगी। हर काम में गड़बड़ी होगी कहीं ना कहीं। टू डेवलप मैनेजरियल स्किल। हम लोग अपनी स्किल्स किसके थ्रू डेवलप करते हैं? कम्युनिकेशन की। एक नया एम्प्लॉय अगर आता है हमारे बिजनेस में तो उससे पहले हम लोग उसकी स्किल्स डेवलप करते हैं, उसे समझाते हैं कैसे क्या काम करना है, ताकि जब उसकी स्किल्स डेवलप हो तो वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। टू इन्फोर्स पॉलिसी। कम्युनिकेशन पॉलिसीज़ इन्फोर्स करने में भी हमारी मदद करता है। टू हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, हमारा जो बिजनेस होता है, उसको अचीव करने में कम्युनिकेशन हमारी मदद करती है। अगर कम्युनिकेशन ना हो तो हम लोग अपना गोल नहीं अचीव कर सकते हैं। टू ऑर्गेनाइज ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। ह्यूमन और अदर रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज रखता है कम्युनिकेशन। अगर हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे तो हम लोग प्रॉपरली एक दूसरे को ऑर्गेनाइज रख सकेंगे, प्रॉपर सब बता सकेंगे, तो ताकि अच्छे से कम्युनिकेशन चलता रहे हमारा। टू इंक्रीज एम्प्लॉय मोरल। एम्प्लॉयज़ के मोरल बढ़ाने में मदद करता है। मोरल मतलब जो कॉन्फिडेंस होता है एक एम्प्लॉय का, उसको इंक्रीज़ करने में। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का मोरल कम है, अगर हम लोग उसे मोटिवेट करेंगे, उससे कम्युनिकेट करके उसको समझाएंगे कि कैसे वर्क करना है, कैसे क्या करना है, तो उसको मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन के थ्रू उसका मोरल इंक्रीज़ होगा। तो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉय का मोरल भी इंक्रीज़ करता है। टू इम्प्लीमेंट द आइडियाज़। आइडियाज़ हम लोग इम्प्लीमेंट किसके थ्रू करते हैं? थ्रू कम्युनिकेशन। अगर हमारे मन में कोई आइडिया है तो हम लोग उसको किसके थ्रू कम्युनिकेट करेंगे? किसके थ्रू दूसरे को बताएंगे? कम्युनिकेशन के थ्रू बताएंगे। टू इंक्रीज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने में भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हमारी हेल्प ज़रूर करता है। बिकॉज अगर हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को, जैसे कि मैंने बताया, अपने एम्प्लॉयज़ का मोरल बढ़ाएंगे, उनको मोटिवेट रखेंगे, जिसके थ्रू हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके और हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। टू इस्टैब्लिश टू वे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इस्टैब्लिश करने में भी मदद करता है। कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होता है। अगर दो लोग नहीं है, सेंडर और कम्युनिकेटी, तो हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। अब हमारे कम्युनिकेशन के नेचर क्या क्या है? पहला नेचर है हमारा परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मीन्स प्लानिंग। कम्युनिकेशन हमारा प्लानिंग करने में मदद करता है, हम लोगों को क्या प्लानिंग करनी है। सेकेंड, कंटिन्यूअस प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब इसमें ये नहीं कि बार बार रुक रहा है। अब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप लगातार बात करेंगे, 2 मिनट 3 मिनट, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस। अब ये एक दो तरफा प्रोसेस है। अब ये नहीं कि आप बोले जा रहे हैं, सामने वाला आपको रिप्लाई नहीं दे रहा है, फिर भी आप बात करेंगे, तो उस केस में कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है जब दो लोग हैं यहाँ पे, सेंडर और रिसीवर, जो कि मैंने बताया आपको, दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर सामने वाले से आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं, तो आप बोलेंगे, उसको समझ ही में नहीं आएगा। अगर उसको समझ में नहीं आएगा तो वो कोई फीडबैक ही नहीं देगा, तो उसका कोई यूज़ ही नहीं है। तो कम्युनिकेशन में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ, इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर। अब कम्युनिकेशन क्या हेल्प करती है? ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए करती है। अगर आपके मन में कोई आइडिया है, इन्फॉर्मेशन है, तो आप सामने वाले को बता ही नहीं सकते विदाउट कम्युनिकेशन। आप सामने वाले को बताएंगे तो उसके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे या वो रिएक्ट करेगा कुछ। तो कम्युनिकेशन हेल्प्स इन इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। ये देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहली जो हमारी इंपॉर्टेंस है वो ये है, गुड कम्युनिकेशन इनकरेजेस मोटिवेशनल स्किल्स। अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है तो हम लोगों की मोटिवेशनल स्किल्स जो है वो बढ़ती हैं। हम लोग जितने अच्छे से बात करते हैं उतना ज़्यादा सामने वाला मोटिवेट होता है। गुड कम्युनिकेशन इनकरेजेस मोटिवेशनल स्किल्स। गुड कम्युनिकेशन हमारी मोटिवेशनल स्किल्स को इनकरेज करता है। अगर
अगर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी है तो हम लोग सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। अगर हम लोग खुद अच्छे से बात नहीं करेंगे तो सामने वाला मोटिवेट कहाँ से होगा। इट इज़ अ मोड ऑफ इंफॉर्मेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग डिसीजन भी लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों को कोई भी डिसीजन लेना है तो हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे। जब बात करेंगे तो हम लोग किसी ना किसी पॉइंट पे पहुँचेंगे, किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुँचेंगे, जिसके थ्रू हम लोग एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि एक अकेला इंसान इतना अच्छा डिसीजन नहीं ले सकता जितना मिल करके दो लोग और दो से ज़्यादा लोग ले सकते हैं। तो कम्युनिकेशन हमारा डिसीजन लेने में भी मदद करता है। कम्युनिकेशन एम्फेसिस सोशलाइजिंग विद इन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हम लोग अच्छे से बात करके एम्प्लॉय से अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही नहीं हम लोग बातचीत कर सकते हैं, अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं, बल्कि हम लोग आउटसाइड जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, अपने कॉम्पिटिटर्स से हम लोग अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं थ्रू कम्युनिकेशन। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द प्रोसेस। एम्प्लॉयज हैव टू फॉलो द ऑर्गेनाइजेशनल रूल, कोड ऑफ कंडक्ट एंड अदर कंपनी पॉलिसीज। ये कंट्रोलिंग प्रोसेस में भी मदद करता है। इसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करके बता सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूल्स हैं, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या पॉलिसीज़ हैं, ताकि जब हम लोग बताएंगे एम्प्लॉयज़ को तभी तो एम्प्लॉयज़ फॉलो करेंगे उन पॉलिसीज़ को। तो ये कंट्रोलिंग में बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारी। विदाउट कम्युनिकेशन हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को अपने नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू गाइज।